पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि GD&T होती क्या है और फंक्शन क्या होता है GD&T का। आज एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ये जो ड्राइंग आपके साथ दिख रही है, आपको दिख रही है, ये वाली जो ड्राइंग बनी हुई है, ये एक प्लेट है जिसकी विड्थ 40 mm और ये वाली इसकी डायमेंशंस हैं 160 ±5 ±4। तो ये फ़िलहाल प्लस माइनस टॉलरेंसिंग से बनाई हुई है, मतलब ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ड्राइंग है ये, मतलब जैसे ट्रेडिशनली हम आज तक बनाते आए थे। +-5 +-4 +-2 +-2 and this is central line CL, this is a phantom line and this is a hidden line। मतलब इधर राइट वाले व्यू में तो हिडन ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि ये GD&T क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। क्वालिटी को इम्प्रूव करती है कैसे? क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करती है, आप इस ड्राइंग को देखिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये वाले डायमेंशन निकाल लेगा मशीनिस्ट, ये वाली मैन्युफैक्चर कर देगा, ये वाली कर देगा, ये वाली कर देगा, ये वाली डायमीटर, वो जो होल का डायमीटर दिया हुआ है ये वाला भी कर देगा वो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब क्योंकि ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, 40 है। अब ये क्या गारंटी है कि ये जो इसका एक्सिस है, ये होल का एक्सिस है, इस होल का एक्सिस हमेशा ये 90 डिग्री पे ही, मतलब इसमें क्या ये इसकी टॉलरेंस नहीं दी हुई इसमें, आप देख रहे हो। ये क्या गारंटी है कि हमेशा ये सीधा ही होगा। अब मान लिया आपने ये 10 प्लेट मैन्युफैक्चर करवाने के लिए दी शॉप फ्लोर पे, क्या गारंटी है कि ये हमेशा एक्सिस सीधा ही आएगा? सीधा इनफैक्ट आएगा ही नहीं। अब ड्राइंग के हिसाब से अपना ट्रेडिशनल ड्राइंग रूल क्या होता है कि अगर कोई भी सेंटर लाइन दी हुई है तो उसका एंगल हम अशूम कर सकते हैं कि वो 90 डिग्री एंगल है, एंगल 90 डिग्री है, वो समझ आता है, पर टॉलरेंस नहीं मेंशन है। मतलब ट्रेडिशनल टाइप अप्रोच में हम इस वाले एक्सिस की डायमेंशन नहीं दे सकते हैं। मान लिया मैंने ये किसी वेंडर को ड्राइंग बननी दे दी और उस वेंडर ने ये सारी डायमेंशन ओके हैं, ये सारी डायमेंशन ओके हैं, ये होल टेढ़ा है, ये होल ऐसे ना करके ये होल ऐसा है। अब ड्राइंग के हिसाब से वो वेंडर क्या बोलेगा कि मेरी आप डायमेंशन चेक कर लीजिए, ये वाली कर लो, ये वाली कर लो, वो तो एज पर द डायमेंशन है, ठीक है ना। तो वो अल्टीमेटली आप क्वालिटी इंस्पेक्टर है, इसको अप्रूव नहीं कर पाएगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रिजेक्ट करने का कोई बेसिस नहीं है। इवेंचुअली क्या होगा, ये फिट नहीं होगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसीलिए होगा क्या, ये फिट नहीं होगा इवेंचुअली, और क्योंकि ये फिट नहीं होगा इसलिए क्वालिटी बेकार होगी। लेकिन इस मेथड को GD&T के प्रिंसिपल्स में ये मेथड डिफाइन किया गया है कि इस एक्सिस की भी जो परपेंडिकुलरिटी है, ये जो 90 डिग्री एंगल है, इस एंगल में भी टॉलरेंस हम दे पाएंगे। मतलब एक प्री डिफाइंड मेथड है GD&T में। मतलब सबसे पहला ये एडवांटेज है उसका कि ये ऑलरेडी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, क्योंकि इसमें सारे फीचर साइज के सारे फॉर्म, मतलब सारे के सारे फॉर्म, ओरिएंटेशन, सब कुछ इसमें 100% डिफाइंड है। सो पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिकल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज इट गिव्स बोनस एक्स्ट्रा टॉलरेंस। ये क्या बोलता है कि GD&T में इकोनॉमिकल फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोनॉमिकल कैसे है? वो इसलिए है कि ये जो मेरा होल है, आप इस होल को देखिए जरा, इस होल को हमेशा जो मशीनिस्ट क्या बोलता है, हमेशा मशीनिस्ट के लिए ये वाली जो डायमेंशंस है ना, एज वाली डायमेंशंस, ये 50, ये 30, ये मेंटेन करना हल्का सा उसके लिए डिफ़िकल्ट है। तो मशीनिस्ट क्या सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे कहीं से इन दोनों मतलब लोकेशन, इनको लोकेशन बोलते हैं। इनफैक्ट हो क्या रहा है, ये डायमेंशन 30 एंड 50 से हम लोकेशन कंट्रोल कर रहे हैं। इस होल की लोकेशन, होल की पोजीशन, बोथ आर सेम थिंग। सो लोकेशन और पोजीशन को हम इसकी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा डायमेंशन मिले कहीं पे।
सॉरी एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिले। अभी इस एक्स्ट्रा टॉलरेंस कहाँ से मिलेगी? ये ले सकता है अपने होल से एक्स्ट्रा टॉलरेंस, जिसको हम बोनस टॉलरेंस बोलते हैं, वो ले सकता है, पर इस अप्रोच में नहीं, जीडीएनटी की अप्रोच में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो बोनस, अब मान लिया अब ये 50 वाली 50 ±2 को हल्की सी टॉलरेंस, मैं कहता हूँ कि 1 mm की टॉलरेंस और मिल जाए तो क्या हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे अच्छा क्या होगा कि असेंबली में फिर भी फिट होगा और इसको एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिलेगी। अब असेंबली में फिट कैसे होगा उसका जस्टिफाई करता हूँ मैं। ये जो 16 ±2 की जो डायमेंशन है, और इनफैक्ट ये सारी डायमेंशंस, ये जितने भी यहाँ पे दी हुई हैं, ये सारी की सारी डायमेंशंस फंक्शनैलिटी को सेट करके फंक्शनैलिटी असेंबली के हिसाब से ये दी गई है। मतलब ये वाले होल का जो डायमीटर है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो पे, यानी कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशंस हैं जो कि 14 और 18 है, 14 और 18 डायमेंशंस के हिसाब से 14 और 18 डायमेंशंस के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसका मतलब ये 14 पे आए या 18 पे आए या इन बिटवीन आए तो हमेशा ये असेंबली में फिट होगा। ठीक है, अब इसमें जीडीएनटी में बेनिफिट क्या होता है? एक, अगर तो मान लिया किसी वेंडर से हमने ये 10 पीस बनने दे दिए और कोई भी एक पीस मेरा ये किसी भी एक पीस का डायामीटर ये वाला 17 mm आ गया, मतलब 14 से 18 के बीच में 17, वो चलेगा, क्वालिटी पास है। पर ये जो बीच में, अब ये 14 और 18 को मैं यहाँ लिखता हूँ, डाया 14 एंड डाया 18, मान लिया 10 पीस मैंने इस प्लेट के बनने दिए हैं वेंडर को, और वेंडर से मेरे पास डायामीटर एक पार्ट आया जिसका डायामीटर है 17, अंडरस्टैंड, एक डायामीटर आ गया जिसका 17 है, तो वो क्वालिटी के हिसाब से ओके है, वो ओके होगा और वो असेंबल भी होगा। लेकिन जीडीएनटी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जितना इसके पास एक्स्ट्रा टॉलरेंस है, मतलब ये जा सकता था 18 तक, होल जा सकता था मेरा 18 तक, राइट, 18 तक होल जा सकता था, लेकिन 17, क्योंकि बन के जब मैन्युफैक्चर होके एक पीस आया है वो डायमीटर 17 है, तो एक mm एक्स्ट्रा टॉलरेंस है उसके पास, तो वो 1 mm टॉलरेंस वो दे देता है इसको। तो यहां से निकल के आती है मेरी बोनस टॉलरेंस। ठीक है, यहां से निकल के आएगी बोनस टॉलरेंस। मतलब जीडीएनटी की अगर लैंग्वेज में बोला जाए कि एक्चुअल मेटिंग एनवेलप, ये एक्चुअल मेटिंग एनवेलप होता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक्चुअल मेटिंग एनवेलप क्या होता है, तब और आपको बेटर आएगा समझ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा आपको। एक्चुअल मेटिंग एनवेलप से जितना ज़्यादा ये एक्चुअली एमएमसी होती है, हालांकि मैंने एमएमसी एलएमसी का, ये एक्चुअली एमएमसी क्या होता है, एलएमसी क्या होती है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। एमएमसी और एलएमसी आपको वहाँ से देखिएगा पहले, उसके बाद आइएगा, तभी समझ आएगा। तो एक्चुअल मेटिंग एनवेलप से एलएमसी की तरफ जितना ज़्यादा मुझे डिफरेंस है, उतना मुझे यहाँ बोनस मिलता है। पर ये मिलता है वही अपना जीडीएनटी वाले कंसर्न में, इसमें नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए यहाँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिल गई है, क्योंकि मुझे बोनस टॉलरेंस मिल गई है, तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब उसको अगर टॉलरेंस एक्स्ट्रा मिलेगी तो इकोनॉमिकल वो होगा अपने आप। ठीक है, इकोनॉमिकल, फिर इकोनॉमिकल एज इट रिड्यूस रिजेक्शन ऑफ गुड पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिकल एज इट रिड्यूस रिजेक्शन ऑफ गुड पार्ट्स, ये रिजेक्शन कैसे कम करता है, राइट। तो दोस्तों देखते हैं, ये मेरी 50 ±2 की डायमेंशन है, इधर 30 ±2 की डायमेंशन है। अब 50 वाले डायमेंशन पे अभी ये यहाँ पे इसकी टोटल टॉलरेंस का बैंड कितना है, टॉलरेंस बैंड मैं बोलूँगा 2 और 2 4, 2 माइनस में और 2 प्लस में, तो टोटल 4 mm का टॉलरेंस बैंड है मेरे पास यहाँ पे। इधर मेरे पास टॉलरेंस बैंड कितने का, 4 mm का। ठीक है, तो इस टॉलरेंस, अभी ये क्या है कि ये वाला मेरा, ये 50 वाली मेरी नॉमिनल डायमेंशन है, 50 वाले डायमेंशन नॉमिनल डायमेंशन है, राइट। तो नॉमिनल डायमेंशन क्या होती है, कैसे निकल के आती है, उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगी, वो आप देख लेना। तो नॉमिनल डायमेंशन, ये टॉलरेंस बैंड 4 mm इसका है, मतलब 50 नॉमिनल है, यानी कि 2 mm
इधर आ सकता है, ये एक्सेस यानी इस होल के एक्सेस की बात हो रही है, होल का एक्सेस 2 mm इधर आ सकता है और होल का एक्सेस 2 mm उधर जा सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 mm इधर, ये दिख रहा है आपको, ये वाला एक नया एक्सिस मैंने बनाया है टॉलरेंस बैंड के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली आगे बनाता हूँ मैं, ये वाला जो 4 mm का बैंड है, ये 2 mm नॉमिनल से ऊपर जा सकता है, 2 mm नीचे आ सकता है। मैं बना देता हूँ। तो आप देखिएगा, ये बैंड हो गया और ऊपर का ये बैंड हो गया, तो एक स्क्वायर बन गया बीच में, स्क्वायर या रेक्टेंगल क्योंकि दोनों तरफ बैंड बराबर है, 2-2 mm का 4-4 mm का बैंड है, तो ये स्क्वायर बनेगा बीच में। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मेरा एक्सिस, ये वाला एक्सिस इस बैंड में कहीं भी जाए, तो वो पार्ट क्वालिटी ओके माना जाएगा, क्योंकि ये इसकी अलाउेबल मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट, ये मैक्सिमम अलाउेबल अपर लिमिट, ये मिनिमम लिमिट और ये मिनिमम लिमिट। तो इस स्क्वायर के अंदर जहाँ भी इसका एक्सिस लाई करेगा वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं उधर जाके एक्सटेंड कर लेता हूँ, थोड़ा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही दिखे। ये वाला मेरा होल है बड़ा, पूरा इसका डिटेल भी मैंने निकाल दिया 10 वाले स्केल से। ठीक है, अब ये वाला टॉलरेंस बैंड कितना था, 4 mm का। ये वाला टॉलरेंस बैंड कितने का था, 4 mm का। ये बिल्कुल सेंटर में है इसका एक्सिस, और इसका एक्सिस कहीं पे भी डाइवर्ट कर सकता है। ये पूरा इतना बड़ा होल है इसका, ये टॉलरेंस बैंड है, राइट। तो ये इसका टॉलरेंस, ये वाला जो एक्सिस है ये कहीं पे भी लाई कर सकता है। अभी क्या हुआ कि मैं इसको मिला देता हूँ। ठीक है, अब ये एक वो बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा इसका मतलब। ये अगर x वैल्यू x है, ये कैसे आएगा, x इज़ √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड कम्स आउट टू बी 16 प्लस। तो दोस्तों मैंने इस वाले जो ये टॉलरेंस बैंड था, स्क्वायर टॉलरेंस बैंड, इसको मैंने उधर एक्सपेंड करा है। तो राइट, ये वाला होल है ना, ये वाला जो होल है, ये वाला होल है बड़े वाला। ठीक है, और ये स्क्वायर इसके अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं इस डायगोनल को मिला देता हूं और पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डायगोनल कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो 5.65 आएगी इसकी वैल्यू। क्लियर। अब यहाँ से ये 4 mm है। अभी पीटर पार्कर जो अभी हिस्ट्री ऑफ GD&T में मैंने बताया था पीटर पार्कर के बारे में। पीटर पार्कर ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था ट्रू पोजीशन का, राइट, सर्कुलर टॉलरेंस जोन का उसने कॉन्सेप्ट निकाला था पीटर पार्कर ने। यहीं पे पीटर पार्कर का दिमाग में आई ये बात कि ये गलत है। अभी हुआ यूं कि ये वैल्यू जो निकल के आई है 5.65, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.65। मतलब ये मेरा पॉइंट है, ये नॉमिनल वैल्यू का है। नॉमिनल वैल्यू मतलब ट्रू पोजीशन, ये मेरी ट्रू पोजीशन है, राइट। ये वाला बिल्कुल सेंटर है ना, ये ट्रू पोजीशन है। तो इस ट्रू पोजीशन से अगर इसमें डायगोनली 4 mm, अगर मैं प्लस माइनस 4 mm की डायमेंशन, प्लस माइनस 2 mm की डायमेंशन दे रहा हूँ, तो न चाहते हुए भी मैंने डायमेंशन दी है 5.65 की। इसका मतलब और मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ मेरी असेंबली को फंक्शनली कि 50 ± 2 यानी कि इसकी जो वर्स्ट केस सिनेरियो पे इसकी लिमिटिंग मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट पे ये फिट हो रही है मेरी असेंबली में। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं, अब देखिए, अब ये जो एरिया है, ठीक है। अब इधर कमाल की बात ये है कि क्योंकि
4 mm मैंने डायमेंशन दी थी ±2, और ऑलरेडी ये वाली डायमेंशन फंक्शनली टेस्ट हो चुकी है, ये परफेक्ट है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट पे ये काम करेगी। लेकिन अनइंटेंशनली यहाँ स्केयर टॉलरेंस जोन होने की वजह से ये वाला जो एरिया है, जो पार्ट मेरा इस एरिया में लाई करेगा, इस एरिया में लाई करेगा, इस एरिया में लाई करेगा, वो फंक्शनली फिट भी होगा। फिट क्यों होगा फंक्शनली? क्योंकि ये वाला जो डायगोनल ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ये फंक्शन उसके लिए असेंबली फिटमेंट के लिए ऑलरेडी टेस्टेड है, जो कि ऑलरेडी इंजीनियर कर चुका है इसको, तभी ये डायमेंशन ±2 दी है। और क्योंकि वो असेंबली के लिए फिट है, पर उसके बावजूद भी जो मेरा मान लिया मैंने 1 लाख पार्ट्स बनवाने हैं, 1 लाख पार्ट्स में जिस भी होल का ये एक्सिस इस बाहर वाले एरिया में लाई करेगा, वो वाला मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। और ये टोटल एरिया अगर मैं बताऊँ ना दोस्त, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये 47% बैठता है टोटल। ये 47% एरिया बैठता है, जो कि 47% पास्ट पार्ट वो रिजेक्ट कर देगा। अगर 1 लाख पार्ट बन के आएंगे, उसमें जिन जिन प्लेट्स के होल का एक्सिस इधर लाई करेगा, इस शेडेड एरिया में लाई करेगा, इस हैच्ड एरिया में लाई करेगा, वो सारे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को वॉइड कर दिया गया, और आज भी हम इसी वॉइड हुए कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और आज भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी हम ऐसी अभी भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं, लेकिन प्रिसीजन कंपनी जैसे ऑटोमोटिव कंपनीज वो कभी नहीं बनाती, वो जो छोटी मोटी कंपनीज है वही बनाते हैं प्लस माइनस से। तो ये वाला, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट शायद आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिकल एज इट रिड्यूस रिजेक्शन ऑफ गुड पार्ट्स, ये अच्छे पार्ट्स के रिजेक्शन को रोकेगा, क्योंकि इसमें जो टॉलरेंस जोन है ना, ये स्केयर नहीं होती जीडीएनटी के कॉन्सेप्ट में, जो ट्रू पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ये जो टॉलरेंस जोन है वो राउंड दी गई है, वो सिलेंड्रिकल दी गई है, राइट। तो इस वाली स्केयर टॉलरेंस को छोड़ दिया जाएगा और हम फिर सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन में काम करेंगे हमेशा आगे। तो ये 3 एडवांटेज हैं जीडीएनटी की। क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, इकोनॉमिकल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत सारा उसमें बोनस मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग वाले को मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट होगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले को एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिलेगी, क्वालिटी वाले को अच्छे गुड पार्ट्स को एक्सेप्ट करने का एक तरीका मिलेगा, ठीक है। और एक चौथा मैं बता देता हूँ। ये पाँचवा पॉइंट ये है कि नो एम्बिग्विटी इन डेटम प्रेसिडेंस। जीडीएनटी में सारे के सारे सर्फेसेस प्री स्पेसिफाइड होते हैं, डिज़ाइनर पहले ही स्पेसिफाई कर देता है कि कौन सा डेटम कहाँ पे आएगा, कहाँ से मेज़रमेंट करनी है, कौन सा सरफेस फंक्शनल है, कहाँ पे कितनी फ्लैटनेस टॉलरेंस देनी है, और कौन सा कंपैरेटिवली कौन सा डेटम किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें ऑलरेडी जीडीएनटी में डिफ़ाइन करी गई हैं, जो कि हमारी प्लस माइनस टॉलरेंसिंग में और इसमें ट्रेडिशनल ड्राइंग्स में वो चीज़ें नहीं होती। तो एज सिंपल एज दैट। सो अगेन नेक्स्ट हम डायरेक्ट फीचर कंट्रोल फ्रेम पढ़ेंगे। और दोस्तों मेरे चैनल को अगेन सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको मालूम ही है टेक्नोबिट्स टीवी, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें टाइम से।